गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और यहाँ पर सबसे पहले आप दर्शन कीजिए विघ्न विनाशक श्री गणपति महाराज के। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फ़िलहाल गणेश जी के दिन चल रहे हैं, जो कि 10 दिन के होते हैं। 10 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना की जाती है और उसके बाद इनका विसर्जन होता है। तो वैसे तो गणेश जी की पूजा सभी करते हैं, बट महाराष्ट्र और एमपी में इस मतलब इन दिनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इन दिनों सभी लोग मतलब अपने घर में छोटे से छोटे, जिसकी जैसी हैसियत होती है उस हिसाब से गणेश जी की मूर्ति लाके और उनकी स्थापना करके विधिवत पूजन करते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है। तो देखिए, मैं भी यहाँ पर आई हुई हूँ। तो मैं दीदी के यहाँ आई हुई थी, तो उनके यहाँ भी आज गणपति विसर्जन था, तो उसी पूजा में शामिल होने के लिए आई थी। और ये पूजा दीदी की ननद जो है ना, गुड़िया, भी मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। तो उन्होंने 5 साल का संकल्प लिया था, तो वो पिछले 5 सालों से लगातार इन्हीं दिनों में गणपति जी की स्थापना करती हैं और फिर विसर्जन करती हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ एक छोटी सी बेबी से। तो देखिए कितनी क्यूट बेबी है। और ये गुड़िया की बेटी है, जो मतलब दीदी की ननद है ना, मतलब दीदी की भांजी है ये। तो उनकी बेटी अभी न्यू बॉर्न है, ये 3 मंथ की हो गई है। तो देखिए कितनी क्यूट सी है और छोटे बच्चे अच्छे लगते ही हैं। और देखिए आज इसने भी ब्लैक पहना है, मैंने भी ब्लैक पहना, कैसे चिपकी हुई है बिल्कुल, बहुत प्यारे लगते हैं। हेलो गाइस, चलो और दिखाते हैं। प्रसाद बन रहा है, देखिए यहाँ पर बन रहा है प्रसाद। बुआ बना रही हैं। तो देखिए इन्होंने सुबह से चाय नहीं पी थी, तो इनको मतलब इतना चाय की तलब कहते हैं जो, वो इनको इतनी लगी कि उन्होंने बीच में प्रसाद छोड़ दिया मेरे हवाले करके, और ये यहाँ पे आके बैठ चाय पी रही है। तो अब हलवा का वो जिम्मेदारी कोई और लेगा और ये पियेंगी चाय। आप नहीं पियोगे? ये नहीं पीते, ये मेरी तरह चाय नहीं पीते, मैं तो पीती नहीं हूँ, आप लोगों को सबको पता है। और ये देखिए ये बाबा जी तो चाय ही खड़ी है, ये बाबा जी खड़ी है। चाय ही लग रही है आज, सही में चाय का कप लग रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये जो बॉयल किए हुए आलू हैं उनको छील रही थी और सबसे बातें कर रही थी। दीदी ब्रेकफास्ट करने मतलब बनाने जा रही थी, तो मैं उनकी हेल्प कर रही थी। और ये दीदी की जो मम्मी जी है ना, उनको सुबह कॉल किया था, तो बोली मंजू जल्दी आ जाना, तो मैं जल्दी पहुँच गई थी। ले आई हूँ नाश्ता करूँगी, क्योंकि अभी वहाँ पर थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा क्या, आई थिंक बच जाएंगे वहाँ 3-4। तो अब मुझे अथर्व को भी लाना था, तो ये चले गए हैं अथर्व को लेने और बच्चों को ले वहाँ से ला के, और उसके बाद उनके कपड़े वगैरह चेंज करके, वही फंस गया, चेंज करके उसके बाद जाएंगे वहाँ पर वापस। और तब तक नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। नहा के मंदिर गई थी, आज एकादशी थी, तो मंदिर गई थी वहाँ पे, मतलब रास्ते में पड़ता है मंदिर, वहाँ जाके तब वहाँ गई थी। तो फिर अभी नाश्ता कर लेते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी है। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ऊपर से चढ़ के आई हूँ ना, इसलिए सांस चल रही है। मैं फिर से आ चुकी हूँ दीदी के यहाँ पे, और देखिए अब यहाँ पर हवन पूजा चल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी डायरेक्ट। हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी कि मतलब पूजा होने में टाइम लग रहा था, इसलिए मैं घर पर चली गई थी और बच्चों को भी लाना था स्कूल से, और लाने के बाद उनके कपड़े वगैरह भी चेंज करने थे, क्योंकि दीदी की मम्मी जी ने कॉल करके बोला था कि मतलब जल्दी आ जाना। तो मैं बिना खाए पिए ही चली गई थी, और मतलब तो 12 साढ़े 12 का टाइम था, तो काफ़ी भूख लगने पे आ गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो नाश्ता करके आते हैं घर पे, और मतलब बच्चों को भी ले आएंगे, तो इसी वजह से मैं घर पर गई थी। और उसके बाद वापस आ गई थी, तो यहाँ पर पूजा भी अटेंड कर ली थी, सारे काम हो गए थे टाइम से। और ये देखिए ये जो रेड चुन्नी में है, ये दीदी की ननद है गुड़िया, अभी मैं आपको इनसे मिलवाऊंगी। अभी तो ये पीठ दिख रही है इनकी, और इनके साथ इनके हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो इनके हस्बैंड का नाम आकाश जी हैं, जो कि एक वकील हैं। और ये देखिए क्यूट सी बेबी सो गई थी, तो ये अंदर रूम में लेटी हुई थी आराम से। और देखिए कितने आराम से सोते हैं छोटे बच्चे, कितने बेपरवाह होकर सोते हैं, किसी बात की टेंशन ही नहीं होती इनको, है ना। तो उसके बाद अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट होगी, तो अब हम सब लोग मिलके करेंगे पूजा। अग्नि देवताभ्यो नमो नमः, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। एक जना कोई आगे आ जाओ। पापम पूजा दीप नमोस्तुते, श्री होम दीप नमोस्तुते, ध्यान ध्यानार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। यज्ञ पुरुष भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो यहाँ पर देखिए सभी पंडित जी ने सभी को सामग्री दे दी थी हवन के लिए, और वहाँ पर ही एक एक दोना दे दिया था। तो जैसे मंत्र बोलते थे हम लोग दोनों में डालते जाते थे। ये भी देखिए ये भी आ गए थे मेरे साथ, आहुति दे रहे थे, मतलब दोनों दोने में आहुति देने के बाद फिर वो सामग्री हवन कुंड में डाल दी जाती थी।
तो इस तरीके से हम लोगों ने हवन किया। अभी हमें नहीं डालना। तो देखिए हवन समाप्त हो चुका था और अब समय था पूर्ण आहुति की। तो सभी ने मतलब सामग्री अपने अपने हाथ में ले ली थी और देखिए पूर्ण आहुति में मतलब सामग्री छोड़ी नहीं जाती, इसलिए मम्मी जी सबको दे रही थी ताकि ये ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम सब लोगों को पूर्ण आहुति देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को अत्तू और सार्थक नहीं दिख रहे थे, ये दोनों ऊपर बैठे थे, मतलब टीवी खोल दिया था इनके लिए और ये आराम से टीवी देख रहे थे क्योंकि नीचे हॉल में बहुत ज़्यादा धुआं भर चुका था, गर्मी थी, तो इन लोगों को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, इसलिए इनको ऊपर बिठा दिया था। और अत्तू का हाल तो आप सब लोगों को पता ही है कि ये ज़्यादातर मतलब शैतानी और बदतमीज़ी देता है, तो फिर इस वजह से इसको टीवी देखने के लिए बिठा दिया था ऊपर एक जगह पर। तो ये लोग आराम से टीवी देख रहे थे और आराम से नीचे आके हम लोगों ने कर ली थी पूजा। भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। और इनको देखिए ये सभी पूजा कर रहे थे और ये देवी जी देखिए कितने ध्यान से देख रही थी, बिल्कुल नहीं रो रही थी और आराम से पूजा को देख रही थी कि मम्मी पापा इनके किस तरीके से और सभी लोग कैसे पूजा करते हैं। ये लास्ट में पंडित जी ने सभी को पुष्प दिए थे पुष्प अर्पित करने के लिए और सभी ने पुष्प अर्पित करने के बाद फिर की थी आरती। तो देखिए यहाँ पर होगी आरती स्टार्ट और सबसे पहले करेंगे ये दोनों लोग आरती, मतलब क्योंकि ये मैन लोग हैं, मतलब मैन यजमान है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से होगी। उसके बाद मम्मी जी करेंगे, उसके बाद सभी लोग बारी बारी से आरती करेंगे और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेंगे ताकि वो सबके जीवन की जो जितनी विघ्न बाधाएँ हैं सारी हर लें। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बाहर की साइड फ़ैन चला दिया था क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा मतलब हॉल में इकट्ठा हो रहा था और बेबी को प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए बेबी के पापा कितने मतलब बेचैन थे कि मतलब उनकी बेबी को दिक्कत हो रही है, इसलिए इस वजह से उनका पूजा में भी मन नहीं लग रहा था और वो बार बार बेबी को देख रहे थे कि कहीं वो रो तो नहीं रही है। देखिए मतलब जब कोई पहली बार पापा बनता है ना तो उसको अपने बच्चों की चिंता बहुत ज़्यादा होती है, वही कंडीशन इनकी भी थी। मतलब बच्चों की चिंता तो सभी को ही होती है बट लेकिन जो फर्स्ट बेबी होता है ना तो उसकी कुछ ज़्यादा ही मतलब वो होती है, तो इसी वजह से करनी भी चाहिए चिंता, ऐसी बात नहीं है। फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो यहाँ पर आरती समाप्त हो चुकी है और आपने देखा सभी ने बारी बारी से आरती की है, कोई भी नहीं छूटा था आरती करने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आपको इस पूजा में मतलब जीजा जी लोग नहीं दिख रहे हैं, ना ही छोटे जीजा दिख रहे हैं, ना बड़े जीजा जी दिख रहे हैं। तो वो दोनों भाई लेने गए थे भंडारे का प्रसाद, क्योंकि भंडारे का प्रसाद हलवाई के द्वारा तैयार किया गया था, तो वो वही लेने गए थे क्योंकि गणेश महाराज का भोग भी लगेगा, इस वजह से उनकी पूजा मिस हो गई थी। आइए आपको मिलाते हैं लक्ष्मी जी से। ये है लक्ष्मी जी और देखिए कलर हमने कितना लगा दिया है और आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा होगा क्योंकि पीछे फ़ैन चल रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो आप लोग ऐसे देख लो। और सबसे अंत में पंडित जी ने सबसे पहले गुलाल लगाया गणेश जी के, उसके बाद सभी ने देखिए आपस में होली खेली थी। तो मैंने भी देखिए आकाश जी के ये गुलाल लगा दिया था और जीजा जी के भी लगाया था, मतलब दोनों जीजाओं के लगाया, दीदी के मतलब सबको लगाया था मैंने गुलाल।
और सभी लगा रहे थे एक दूसरे को, होली सा हो गया था यहाँ पर माहौल थोड़ा सा। देखिए बीनू दीदी ने भी लगा दिया जियाई को। और उसके बाद देखिए मैं लगा रही हूँ अब लक्ष्मी जी को। हाँ, इनका नाम मैंने आपको गुड़िया पहले बताया था, तो इनको घर में गुड़िया कहते हैं और वैसे इनका नाम लक्ष्मी है, मैंने शायद बता भी दिया है पहले। तो देखिए ये मैं जीजा जी को लगा रही थी रंग, और मम्मी गुस्सा हो रही थी काफ़ी क्योंकि मैं उनके बेटों को रंग लगा रही थी इसलिए। और उसके बाद देखिए मैं आ गई और मैं बेबी को लेकर छत पर आ गई थी, मतलब ऊपर आ गई थी, ऊपर वाले फ्लोर पर, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा धुआं भर रहा था और ये थोड़ा सा रो रही थी। और वो इनके मम्मी पापा बिजी थे तो मैं इसको संभाल रही थी। और बच्चे मुझे बहुत क्यूट लगते हैं तो इस वजह से मुझे इसको खिलाना बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं इसको अकेले में लेके ऊपर आ गई थी और इसके साथ खेल रही थी। देखिए मैं इसके साथ कैसे खेल रही हूँ बच्चों की तरह बिल्कुल। तो अब मैं आपको बेबी का नाम भी बता दे रही हूँ, इसका नाम भार्गवी है, भार्गवी, बहुत अच्छा नाम है इसका, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है बट अच्छा है। और ये रोए जा रही थी, पता नहीं इसको भूख लगी थी क्या लगी थी। और देखिए अब शांत भी हो गई, थोड़ा सा शैतान भी है ये बहुत ज़्यादा। वीडियो बनवाने लूट गई आया गुच्चा आ गई आपको। हमने आपको पाला नहीं था, हमने आपको प्यार किया था। खुशी की शक्ल अच्छी नहीं लग रही, खुशी की अच्छी नहीं। तो चलिए अब लास्ट में दिखाते हैं, भंडारे की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर ये पत्तल आ चुकी थी और अभी मैं आपको दिखाऊंगी खाना, मतलब भंडारे में क्या क्या खाना था। तो भंडारे में क्या खाना होता है, वही भंडारे वाली सब्जी और पूड़ियाँ, तो वही थी यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर से बन के आया था ये खाना हलवाई के द्वारा। तो देखिए ये सब्ज़ी रखी हुई है, इसमें पूड़ियाँ रखी हुई हैं और हलवा बना था। तो काफ़ी चीज़ें टेस्टी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि भंडारे के आपको पता है भंडारे का टेस्ट तो अलग ही होता है, अमेजिंग होता है मतलब। तो यहाँ पर होने लगी थी गणपति जी की विदाई, और हम सभी लोग गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे इस वर्ष जैसे आप सभी के यहाँ पर आए हंसी खुशी से, और इसी तरीके से अगली बरस भी जल्दी आना। और गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, इसी कामना के साथ गणपति जी को बाय बाय कहेंगे। वैसे तो गणपति जी सबके यहाँ रहते हैं, और लेकिन ये इन दिनों का खास महत्व रहता है, इसलिए फिर इनका विसर्जन करना भी ज़रूरी होता है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री गणेशाय नमः।